एक रोज नेटो समिट में शामिल होने अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक ही प्लेन से इटली के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते उनके प्लेन पर एक भीषण हमला हो गया। फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन के ला टोमाटीना फेस्टिवल से, जहां हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक रहे हैं। कोई सिर पर मार रहा है, कोई मुंह पर। पूरा शहर टमाटर के रस में भीगा हुआ है। इसी भीड़ में CIA और MI6 की टीम एक रूसी हथियार तस्कर विक्टर ग्रादोव को पकड़ने आई है। वो बहुत खतरनाक है और 2 साल में पहली बार सामने आया है। इन्होंने उसे अपने जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पर कैमरे तैनात हैं। इस पूरे मिशन की कमान एजेंट नोल बिसेट के हाथों में है। इसी बीच एक एजेंट को ग्रादोव दिखा। उसके आते ही MI6 की टीम में खलबली मच गई। उन्होंने उसकी पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन शुरू किया, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। दरअसल ग्रादोव अपनी टोपी से चेहरे को छिपाते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो उसे कैमरों की लोकेशन पहले से पता हो। इतने में उसके जैसे 2 और डुप्लीकेट दिखे और ठीक उसी समय एक ग्रे रंग की वैन MI6 की वैन के बगल में आकर खड़ी हो गई, जिससे एजेंट बिसेट को लगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है। इससे पहले कि वो कोई निर्णय ले पाती, ग्रादोव के लोग एजेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। हर एजेंट के पीछे पहले से ही ग्रादोव के लोग तैनात थे। देखते ही देखते वो सबको खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि MI6 की वैन को भी कब्जे में लेकर उनके सिस्टम में बग डाल देते हैं। इधर एजेंट बिसेट किसी तरह गोलियों से बचती है और उन पर टूट पड़ती है। वो इतनी फुर्तीली और निडर थी कि उसके साथ ही उसकी बहादुरी की मिसालें दिया करते थे। अकेले ही उसने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तभी उसे भी एक गोली आकर लगी और सब कुछ शांत हो गया। आखिर विक्टर ग्रादोव का असली मकसद क्या है? खैर, जो भी हो, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क न्यूज देख रहे थे और हर चैनल पर सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति विल डेरिंजर की ही खबरें चल रही थीं। डेरिंजर पहले हॉलीवुड के सुपरस्टार थे और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया करती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपना प्रोफेशन बदलकर राजनीति में कदम रखा है और सिर्फ 5 महीने में ही जनता का आत्मविश्वास भी जीत लिया है। वो कल ही लंदन पहुंचे हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां वो पहली बार आमने सामने मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क से, जो पिछले 6 सालों से इस पद को संभाले हुए हैं। इसके बाद डेरिंजर इटली में होने वाली नेटो समिट में शामिल होने वाले हैं। अगली खबर सुनकर सैम पूरी तरह हताश हो गए। दरअसल स्पेन में जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ था, उसमें CIA और MI6 के 7 एजेंट मारे गए थे और उनकी टीम लीडर नोल बिसेट घटनास्थल से लापता थी, जो सैम की करीबी सहयोगी मानी जाती थी। इस घटना के पीछे वजह ये थी कि विक्टर ग्रादोव ब्लैक मार्केट के लिए हथियार बनाता और सप्लाई करता था। कुछ साल पहले नेटो ने एक एयर स्ट्राइक में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तबाह कर दिया था। तभी से वो गायब था, लेकिन अब शायद वो बदला लेने के इरादे से फिर से सामने आया है। उधर यही जानकारी राष्ट्रपति विल डेरिंजर को उनकी सीनियर एडवाइजर साइमन भी दे रही थी। इसके बाद सैम और डेरिंजर की मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वहीं कुछ मुद्दों को लेकर उनके बीच तकरार हो गई। ये टकराव दोनों देशों के लीडर्स के लिए सही नहीं था, इसलिए दुनिया को उनके बीच दोस्ती दिखाने और मीडिया में पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए सैम और डेरिंजर के सलाहकारों ने एक फैसला लिया। अगर दोनों नेटो समिट में एक साथ जाएं तो यह मुमकिन हो सकता है। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों मान गए। दूसरी तरफ ग्रादोव अपने स्नाइपर के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी गलती की वजह से उसके सबसे जरूरी व्यक्ति की जान जा सकती थी, इसीलिए ग्रादोव ने स्नाइपर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर न्यूज चैनलों पर US प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती की गूंज उठ चुकी थी। उन्हें साथ देखकर जनता भी खुश नजर आ रही थी। दोनों ने साथ में कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और फिर उनका प्लेन उड़ चला। कुछ देर बाद प्लेन का एक किचन क्रू टेक स्टाफ के लिए बर्गर लेकर गया और अचानक उन पर हमला करके केबिन में मौजूद सभी को मार डाला। फिर उसने अपने प्लेन की लोकेशन अपने साथियों को भेज दी, जो उसी के इंतजार में थे। लोकेशन मिलते ही वे US प्रेसिडेंट के प्लेन एयरफोर्स 1 के ठीक आगे पहुंच गए। खतरे को भांपकर उस अनजान प्लेन को तुरंत दिशा बदलने की धमकी दी गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच एयरफोर्स 1 के सारे रेडियो आउट थे और पायलट किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। प्लेन में डर का माहौल बना हुआ था
और तभी उस अनजान प्लेन के पिछली तरफ का दरवाजा खुला और उन्होंने एयरफोर्स 1 पर ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए एयरफोर्स 1 से भी गोलियां चलाई गईं और 3 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन चौथा ड्रोन प्लेन के एक इंजन से टकरा गया। अब दुश्मन की मंशा बिल्कुल साफ हो चुकी थी, वे प्लेन को मार गिराने ही आए थे। तभी एक और ड्रोन का धमाका हुआ जिसने एयरफोर्स 1 का साइड डोर उड़ा दिया। अचानक प्लेन में हवा का दबाव तेजी से बदल गया और एक आदमी उसी दबाव में खींचकर प्लेन से बाहर उड़ गया। सैम और राष्ट्रपति डेरिंगर की जान भी खतरे में थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों भी किसी भी पल बाहर खिंच जाएंगे। उधर प्लेन के अंदर घुसाया घुसपैठिया अलग ही कोहराम मचा रहा था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाई और एयरफोर्स 1 को तुरंत 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले गया ताकि केबिन प्रेशर स्टेबल हो सके। जैसे ही प्लेन थोड़ा स्थिर हुआ, राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट ने डेरिंजर और सैम को प्लेन के पिछले हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया, क्योंकि वहीं पैराशूट रखे थे। लेकिन तभी दुश्मनों ने एक और हमला किया। इस बार और भी ज्यादा ड्रोन भेजे गए। बचाव के लिए एयरफोर्स 1 से फ्लेयर्स छोड़े गए। कुछ हद तक ये कारगर रहे, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक और ड्रोन ने आकर प्लेन के दूसरे इंजन को उड़ा दिया। अब प्लेन हवा में उल्टा घूमने लगा। हर किसी की जान हलक में आ गई। इसी बीच वो घुसपैठिया एक पैराशूट उठा चुका था और बाकी बचे हुए सारे पैराशूट्स में आग लगा दी। सैम और डेरिंजर बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुंचे, लेकिन उनके आते ही घुसपैठिया प्लेन से कूद गया। अब वक्त बहुत कम बचा था, प्लेन क्रैश होने ही वाला था। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जलते पैराशूट्स में से 2 सही पैराशूट किसी तरह ढूंढ निकाले और दोनों लीडर्स को थमाते हुए कहा, हम बेलारूसियन एयरस्पेस में क्रैश करने वाले हैं। आपको हमारे पोलैंड वाले सेफ हाउस में जाना होगा, गोल्डन माउंटेन माइनिंग कंपनी, जो वार्सो में गिडांस्की ब्रिज के नीचे है। फिर उसने झटपट उन्हें पैराशूट खोलने का तरीका बताया और बिना एक पल गंवाए एजेंट ने दोनों को प्लेन से धक्का दे दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सैम, जो कभी ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर रह चुका था, उसे पैराशूट से लैंड करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति डेरिंगर की हालत खराब हो गई। उनका पैराशूट उड़ते उड़ते जंगलों के बीच एक पेड़ में जा फंसा। थोड़ी ही देर बाद दुनिया भर के न्यूज में एयरफोर्स 1 के क्रैश होने की खबर फैल गई। अनुमान ये भी लगाया गया कि यूएस प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों उस प्लेन क्रैश में मारे गए। इस खबर के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति एलिजाबेथ कर्क ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का नेटो समिट में भाग लेना अहम था। दूसरी तरफ जब डेरिंजर होश में आया, तब तक सैम अपने अनुभव से ये अंदाजा लगा चुका था कि डेरिंजर कहां गिरा होगा। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि जो हमला अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन पर किया गया है, वो किसी मामूली इंसान का काम नहीं हो सकता। वो लोग दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर उन तक पहुंचे थे। इसलिए अब इनकी सलामती इसी में थी कि वो दुनिया की नजरों में मृत माने जाएं और चुपचाप सेफ हाउस तक पहुंचे। वैसे भी दुनिया भर की न्यूज में एयरफोर्स 1 के क्रैश और राष्ट्रपति डेरिंजर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सैम की मौत की खबर अब तक फैल चुकी होंगी। सैम का अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन डेरिंजर इसे मानने को तैयार नहीं था। उसका ध्यान बस एक ही बात पर था, उसे अपनी पत्नी से बात करनी थी। वो उसे बताना चाहता था कि वो जिंदा है। जैसे ही उसने फोन उठाया, सैम ने अपना जूता उठाकर फोन पर दे मारा, क्योंकि वो जानता था कि दुश्मन अब भी ट्रैक कर रहे होंगे और एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। अगर उनका लोकेशन हाथ लग गया तो दुश्मन उनको पकड़कर अपनी डिमांड थोप सकते थे। फिर क्या था, दोनों निकल पड़े, लेकिन वो बेलारूस में कहां पर थे इसका कुछ आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण पूरा होते ही एचलॉन सुरक्षा प्रणाली को राष्ट्रपति किर्क के नियंत्रण में अधिकृत किया गया। सभी निगरानी प्रोटोकॉल दोबारा कैलिब्रेट किए गए। अब गोपनीय सिस्टम तक पहुंच उनके पास होगी, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच ग्रेडोव के आदमी ने इनके सिस्टम को हैक कर लिया, उसी बग के बलबूते जो उन्होंने लाटोमाटीना फेस्टिवल में उनके सिस्टम में डाला था। देखते ही देखते एशेलॉन अब उनके कंट्रोल में था। एशेलॉन एक गुप्त सिग्नल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली है, जिसे मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड द्वारा चलाया जाता है, जिसे 5 आइज कहा जाता है। दरअसल ये वैश्विक स्तर पर ईमेल, फोन कॉल, फैक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। उधर जंगल में काफी देर तक भटकने के बाद सैम और डेरिंजर को आखिरकार एक ठिकाना नजर आया, जहां कुछ लड़के डीजे बजाकर मस्ती में डूबे थे। उनके पास ही एक कार खड़ी थी जो शायद वार्सो पहुंचने का जरिया बन सकती थी।
दोनों ने चुपचाप कार चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। डेरिंजर को लगा कि वो कभी हॉलीवुड का सुपरस्टार रहा है तो शायद ये लोग उसे पहचान लेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा वो लड़के उन्हें लूटने के लिए मारपीट पर उतर आए। सैम इसके लिए पहले से ही तैयार था। जैसे ही हमला हुआ वो बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। सामने खड़े लड़के उसके आगे क्या टिकते। 6 फुट 2 इंच का हट्टा कट्टा आदमी था वो, ट्रेन्ड और खतरनाक। उधर डेरिंजर को जब कुछ घूंसे पड़े तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये लड़के सच में उन्हें मार रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं था। और फिर उसके भीतर छुपा पुराना स्टार भी जाग उठा। उसने एक ही पंच में एक लड़के का दांत तोड़ दिया, ऐसा पंच कि वहां खिड़की बन गई। लेकिन लड़के रुकने वाले नहीं थे। लड़ाई और भी उग्र होती जा रही थी और लग रहा था कि अब हालात हाथ से निकल जाएंगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। एक महिला हाथ में बंदूक लिए सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वो बदमाश लड़के वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल ये घर उसी महिला का था। सैम और डेरिंजर ने उससे मदद की गुहार लगाई और हैरानी की बात यह रही कि उसने बिना एक भी पैसे लिए मदद के लिए हाँ कर दी, जबकि सैम और डेरिंजर के पास बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दस्तावेज भी नहीं थे। इसके बाद दोनों उसके भेड़ों से भरे ट्रक में सवार होकर वारसो की ओर रवाना हो गए। बॉर्डर पर चेकिंग हुई तो सैम और डेरिंजर को भेड़ों के झुंड में छिपकर लेटना पड़ा, लेकिन उस तंग और बदबूदार जगह में डेरिंजर की हालत खराब हो गई। उधर महिला ने पूरी होशियारी से पेपर्स चेक करवाए और जाते जाते सिपाहियों को एक भेड़ भी भेंट कर दी। बदले में बिना किसी शक के वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर गई। शाम होते होते उसने दोनों को वारसो पहुंचा दिया। विदा लेते वक्त डेरिंजर ने अपनी घड़ी उसे देने की कोशिश की, वही घड़ी जो उसे हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार कीनू रीव्स ने तोहफे में दी थी। मगर महिला ने मुस्कुराते हुए घड़ी लेने से इनकार कर दिया और बस इतना कहा, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। डेरिंजर कुछ पल के लिए चौंक गया। अब उसे समझ आया कि वो महिला शुरुआत से जानती थी कि उसके साथ सफर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति विल डेरिंजर है। मगर उसने ये रात सफर के आखिर तक जाहिर नहीं होने दिया। इस रोड के दूसरे साइड पर था सेफ हाउस, जहां दोनों पहुंचकर डोरबेल बजाए। कैमरे में उनकी पहचान होते ही दरवाजे खोल दिए गए। अंदर एक बंदा मिला जो विल डेरिंजर को जिंदा देख सीने से लिपट गया। उसका नाम था मार्टी कोमर, जो यहाँ का स्टेशन एजेंट था। दूसरी तरफ एशेलॉन इंटरसेप्टेड सिक्योरिटी फुटेज से ग्राडोव को पता चल गया कि सैम और डेरिंजर दोनों के